एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि बिल्स से कोई बहुत बड़ी इनकम नहीं है राज्य सरकार को। कुल मिला के जो है 40 करोड़ रुपए के आसपास का मसला है ये सारा ही, अगर बिलों को सारा। इसलिए हमने कई दफ़ा कहा, मैं समझ गया आपके सवाल को ये जवाब दे रहा हूँ, आप ज़रा सुनिए ना। तो 40 करोड़ रुपए से ज़्यादा की इनकम नहीं है ये, अगर पूरा हिमाचल भी बिल दे दे। इसलिए हमने जो है ये कहा है कि ग्रामीण इलाके में तो आप इसको रोको फिलहाल। केंद्र सरकार का और हमारे बीच में जो टकराव चल रहा है वो ये कह रहे हैं कि पानी का जो स्कीमें हैं ये सारा आप पंचायतों को दे दो, बिलों का लेने का काम भी पंचायतों को दे दो। और वो कह रहे हैं कि जब तक आप पंचायतों को ये काम नहीं देंगे तब तक हम आपको पैसा नहीं देंगे। एक मसला ये है। दूसरा ये है कि अर्बन इलाके के बिल और रूरल इलाके के बिल जो हैं अलग अलग हैं। ग्रामीण इलाकों में तो हमने ये कहा है कि हम जो है ये पैसा नहीं लेंगे, लेकिन ये जो शहरी इलाके का मसला है ये यूडी से गवर्न भी होता है, तो उनके साथ हमारी बातचीत चल रही है। लंबे अरसे तक बिल लिए भी नहीं गए हैं। कोशिश हम कर रहे हैं कि जो है पीछे के, तो हमने कह दिया कि पीछे का कोई भी बिल जो है किसी से कोई नहीं लेगा। जो किसी को भारी भरकम बिल देने की ज़रूरत नहीं है कि अगर किसी को साल का बिल किसी ने दे दिया, तो हमने कहा कि पिछला बिल देने की ज़रूरत नहीं है। आगे से हम कैसे रेगुलेट कर सकते हैं वो हम प्रयास कर रहे हैं। सर, क्या मुकेश अग्निहोत्री जी को भी जो है वो संगठन की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए ऑफर की? इस प्रकार की चर्चाएं पिछले दिनों में थी और आपने सोशल मीडिया पर ऐसी कुछ पोस्ट भी जो है वो शेयर की थी मिलती जुलती। क्या आपको भी अध्यक्ष बनाने के लिए इस प्रकार का कोई प्रस्ताव या आपके साथ कोई विचार मंथन आपके साथ किया गया हो कि आप अगला अध्यक्ष आप बनिए पार्टी का हिमाचल में? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हाईकमान ने मेरे को प्रस्ताव किया था, लेकिन मेरी फैमिली सर्कमस्टांसेस ऐसे नहीं हैं कि मैं इस बारे में जो है काम कर पाऊँ। तो क्योंकि मेरी वाइफ के डेथ के बाद मेरी अपने बेटी के प्रति जिम्मेवारियां हैं, परिवार के प्रति कुछ जिम्मेवारियां हैं, तो इसलिए जो है मैंने जिसमें ये प्रस्ताव आया था उसी में हाईकमांड को अवगत करा दिया था कि आई एम नॉट इन पोजीशन कि मैं कोई ऐसा काम कर पाऊँ। नहीं, जो ठेकेदारों की पेमेंट है ना, जो जनरल स्कीम्स हैं उनमें कहीं भी पेंडिंग नहीं है। ठेकेदार की पेमेंट सिर्फ केंद्र सरकार की योजना जो जल जीवन मिशन है सिर्फ उसकी पेंडिंग है, क्योंकि वो पैसा जो है 6300 करोड़ रुपया सेंटर ने देना था। सेंटर ने 5100 करोड़ रुपया दिया और उसके बाद जो है स्कीम तो चल रही थी, तो उसके बाद जो ठेकेदारों ने काम किया है उसके उन्होंने बिल सबमिट कर दिए सारा प्रॉपरली, लेकिन सेंटर ने जो है 1200 करोड़ रुपया जल जीवन मिशन का रिलीज़ नहीं किया है। और हमें बताया गया, अब एक्चुअली क्या है वो तो हमें मालूम नहीं, लेकिन जल जीवन मिशन की जांच चल रही है कंट्री लेवल पे जांच चल रही है, और उसमें वो ये देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ गड़बड़ियाँ हुई हैं प्रदेशों में। तो हर प्रदेश में उनके अधिकारियों की टीमें आ रही हैं, तो इसलिए कहा जा रहा है कि जब तक वो जांच कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन लोगों ने तो काम किए हैं, तो हम इसीलिए लगातार केंद्र पर ये कह रहे हैं कि आप ये पैसा रिलीज़ करें। अब मैं आपको बताऊं कि इसमें जल जीवन मिशन में रेस्ट हाउस बना दिए गए। अब सेंटर ने हमारा 120 करोड़ रुपया काट लिया कि रेस्ट हाउस हमारे खाते में नहीं है। अब यहाँ पे भी कुछ कॉन्स्टिट्यूंसियों में बहुत रेस्ट हाउसेस बने, वो रेस्ट हाउस बन गए, पूरे प्रदेश में बने, 120-25 करोड़ रुपए के रेस्ट हाउस बन गए। अब वो कहते हैं कि ये पैसा जो है राज्य सरकार वहन करे, और हमने तो आपको रेस्ट हाउस बनाने को पैसे नहीं दिए थे, हमने तो आपको पानी की योजनाएं बनाने के लिए पैसे दिए थे। तो अब हम उनको कह रहे हैं कि भाई ये तो हमारे से पहले की बात है,
आपके लोग थे, आपके चहेते थे, आपने रेस्ट हाउस बना दिया, अब हमारी की किस्तें तो नहीं ना काटो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।